इस वीडियो में हम समझेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण। शुरू करते हैं। परिचय। 1. वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत 20वीं सदी में फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के नेतृत्व में उभरा। इसे अक्सर एक ऐसे आंदोलन के रूप में वर्णित किया जाता है जिसने उस अवधि के दौरान संगठनों के प्रशासन और प्रबंधन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। किसी संगठन के भीतर वर्कफ्लो का विश्लेषण और संश्लेषण करता है। 2. वैज्ञानिक प्रबंधन में योगदान करता। जबकि टेलर को वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है, चार्ल्स बेबेज, हेनरी आर टाउन, फ्रेडरिक हेल्सी और हेनरी मेटकाफ जैसी अन्य हस्तियों ने संगठनों में वैज्ञानिक प्रबंधन विधियों और तकनीकों को बड़े पैमाने पर लागू किया। लुई ब्रांडीज ने 1910 में वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द गढ़ा, जिसका उपयोग टेलर ने संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों को पेश करने के लिए किया। 3. प्रभाव एवं अनुप्रयोग। वैज्ञानिक सिद्धांत का औद्योगिक और सरकारी दोनों संगठनों में प्रशासनिक विचार और व्यवहार पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत में टेलर के योगदान को कई पुस्तकों में प्रलेखित किया गया है, जिनमें ए पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट शामिल हैं। 4. टेलरिज्म। प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत को टेलरिज्म के रूप में भी जाना जाता है, जो संगठनात्मक प्रबंधन में दक्षता और वैज्ञानिक तरीकों पर दिए गए महत्वपूर्ण प्रभाव और जोर को दर्शाता है। F.W. टेलर। एक जीवनी रेखा चित्र। 1. प्रारंभिक जीवन और करियर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जन्म 1856 में जर्मनटाउन, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। उन्होंने फिलाडेल्फिया में हाइड्रोलिक वर्क्स में प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी में मजदूर, गैंग बॉस, अनुसंधान निदेशक और मुख्य अभियंता सहित विभिन्न भूमिकाओं में काम किया। 2. टेलर की टिप्पणियां और प्रारंभिक योगदान। टेलर के प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत का जन्मस्थान मिडवेल स्टील कंपनी थी, जहां उन्होंने 1877 में 22 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था। उन्होंने देखा कि श्रमिक लगातार अपने काम के आवश्यक आउटपुट को पूरा करने में विफल रहे, जिससे उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता को पहचाना। 3. शैक्षिकी उपलब्धियां। 1884 में टेलर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री हासिल की, जिसने प्रबंधन के क्षेत्र में उनके भविष्य के काम की नींव रखी। बाद में उन्होंने फिलाडेल्फिया में मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी में महाप्रबंधक का पद संभाला। इसके अतिरिक्त उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज में द टक स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 4. प्रकाशित रचनाएं। प्रबंधन के क्षेत्र में टेलर के महत्वपूर्ण योगदान को कई प्रभावशाली पत्रों और पुस्तकों में दर्ज किया गया है, जिनमें शामिल हैं टुकड़ा दर प्रणाली 1895, दुकान प्रबंधन 1903, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत 1911। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। 1. प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत की नींव। टेलर का मानना था कि प्रबंधन के सिद्धांत निश्चित कानूनों और वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने एक कार्यकर्ता की शारीरिक और शारीरिक प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करने पर जोर दिया। टेलर का दृष्टिकोण दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं के अनुभवजन्य विश्लेषण पर केंद्रित था। 3. कार्य पद्धतियों का युक्तिकरण। टेलर ने देखा कि श्रमिक प्रभावी प्रबंधन या पर्यवेक्षण के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य पद्धतियों का निर्धारण करते हैं। उन्होंने पारंपरिक रूल ऑफ थंब तरीकों के इस्तेमाल की आलोचना की और कार्य विधियों को तर्कसंगत बनाने की वकालत की।
टेलर ने दक्षता सुनिश्चित करने और कार्य विधियों को तर्कसंगत बनाने के लिए पर्यवेक्षकों की भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। 4. कार्य की वैज्ञानिक संरचना। टेलर का मानना था कि वैज्ञानिक सिद्धांत संगठनों में काम के हर पहलू की संरचना कर सकते हैं। उन्होंने दक्षता हासिल करने में प्रबंधन और पर्यवेक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। उनकी विशेषज्ञता और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। 5. वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं लक्ष्य प्राप्ति। टेलर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रबंधन में अनुभवजन्य अनुसंधान और नियंत्रित प्रयोगों पर केंद्रित था। दृष्टिकोण ने वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से लक्ष्यों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ सभी प्रयासों में व्यवस्थित जांच पर जोर दिया। 6. वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। टेलर ने कई सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की, जिनमें अंगूठे के नियम को वैज्ञानिक तरीकों से बदलना, कार्यों को करने का एक सबसे अच्छा तरीका निर्धारित करना और इष्टतम आउटपुट के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण देना शामिल है। उन्होंने उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए समान जिम्मेदारी के साथ प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सहयोग पर जोर दिया। 7. वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का सारांश। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों को संक्षेप में पारंपरिक तरीकों पर विज्ञान पर जोर देना, सहयोग को प्रोत्साहित करना, अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य रखना और श्रमिकों की दक्षता विकसित करना है। 8. वैज्ञानिक प्रबंधन के सार के रूप में सहयोग। टेलर का मानना था कि वैज्ञानिक प्रबंधन को संघर्ष पर सहयोग पर जोर देते हुए श्रमिकों और प्रबंधकों दोनों के लिए मानसिकता में पूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। योजक चिन्ह। लक्ष्य प्रत्येक कर्मचारी या श्रमिक के लिए अधिकतम उत्पादन और समृद्धि सुरक्षित करना था। वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं। 1. कार्यात्मक फोरमैनशिप। टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा पेश की, जिसमें इस बात की वकालत की गई कि प्रत्येक कार्यकर्ता की निगरानी 8 विशिष्ट फोरमैन द्वारा की जाए। इन फोरमैन को योजनाकारों और नियोजन इकाई, कार्य और रूट क्लर्क, निर्देश कार्ड क्लर्क, समय और लागत क्लर्क और दुकान अनुशासनात्मक और दुकान मंजिल निष्पादन और पर्यवेक्षण, गैंग बॉस, स्पीड बॉस में वर्गीकृत किया गया था। मरम्मत बॉस और इंस्पेक्टर। 2. गति अध्ययन। मोशन स्टडी का उद्देश्य किसी कार्य में सभी गतियों का अवलोकन करके और गतियों के सबसे कुशल सेट का निर्धारण करके कार्य विधियों को मानकीकृत करना था। इसका उद्देश्य कुशल हाथ और शरीर की गति को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त तकनीकों, उपकरणों और कच्चे माल के साथ एक इष्टतम कार्य पद्धति डिजाइन करना था। 3. समय अध्ययन। टेलर ने समय और गति अध्ययन के माध्यम से कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक मानक समय निर्धारित करने के लिए समय अध्ययन तकनीक तैयार की। ये तकनीक दैनिक कार्यों की योजना बनाने और कार्यकर्ता के प्रदर्शन के लिए मानक निर्धारित करने में सहायता करती है। 4. विभेदक टुकड़ा दर प्रणाली। टेलर ने समय और गति अध्ययन द्वारा निर्धारित मानकों द्वारा निर्धारित टुकड़ा भोजन प्रणाली के आधार पर श्रमिकों के भुगतान का प्रस्ताव रखा। इस प्रणाली का उद्देश्य विभेदक टुकड़ा दर प्रणाली के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके श्रमिकों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। इसने बढ़े हुए आर्थिक पुरस्कारों के लिए श्रमिकों और पर्यवेक्षकों के बीच पारस्परिक रुचि को बढ़ावा दिया। 5. असाधारण सिद्धांत। टेलर ने प्रबंधकों को मानक लक्ष्यों से परे असाधारण कार्य प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस सिद्धांत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता और पुरस्कार को बढ़ावा दिया, जिससे श्रमिकों को उत्पादकता के उच्च स्तर के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 6. अन्य विधियां। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त तकनीकों की भी वकालत की,
जिसमें उपकरणों और विधियों का मानकीकरण, एक अलग योजना विभाग की स्थापना, श्रमिकों के लिए निर्देश कार्ड और लागत बचत प्रणाली का कार्यान्वयन शामिल है। टेलर, एक मूल्यांकन। 1. दुकान के फर्श पर संकीर्ण फोकस। वैज्ञानिक प्रबंधन ने मुख्य रूप से किसी संगठन की व्यापक प्रशासनिक संरचनाओं की उपेक्षा करते हुए दुकान के फर्श पर पर्यवेक्षी अवधारणाओं और गतिविधियों के सुधार पर जोर दिया। निर्णय लेने पर सीमित ध्यान देने के लिए इसकी आलोचना की गई, जो संगठन की समग्र रणनीतिक और प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए मुख्य रूप से दुकान के स्तर पर केंद्रित था। 2. संगठन का यांत्रिक दृष्टिकोण। संगठन को विशुद्ध रूप से यांत्रिक प्रणाली के रूप में देखने, इसके भीतर मानवीय तत्व की उपेक्षा करने के दृष्टिकोण की आलोचना की गई। श्रमिकों को एक मशीन के पेंच के रूप में माना जाता था, जो श्रमिकों की भलाई और व्यक्तिगत विकास पर दक्षता पर जोर देता था। इस परिप्रेक्ष्य को कार्यबल के विरोध का सामना करना पड़ा। 3. आर्थिक केंद्रित प्रेरणा परिप्रेक्ष्य। वैज्ञानिक प्रबंधन ने कर्मचारियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के महत्व को नजरअंदाज करते हुए मुख्य रूप से आर्थिक कारकों के संदर्भ में प्रेरणा को देखा। प्राथमिक प्रेरक के रूप में भौतिक पुरस्कारों पर दृष्टिकोण के फोकस को एल्टन मेयो, चेस्टर बर्नार्ड और MP फोलेट जैसे बाद के विचारकों द्वारा चुनौती दी गई, जिन्होंने श्रमिकों के व्यवहार और संगठन में उनकी भूमिका के महत्व पर जोर दिया। 4. ट्रेड यूनियन आलोचना। वैज्ञानिक प्रबंधन को श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि श्रमिकों और पर्यवेक्षकों के बीच सहयोग पर टेलर के जोर को संघवाद और श्रमिकों के अधिकारों के लिए खतरा माना गया था। श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों का मानना था कि इस दृष्टिकोण ने उनकी सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को कम कर दिया और कार्यस्थल में श्रमिक संघों के प्रभाव को कम कर दिया। 5. प्रबंधकीय विरोध। वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की प्रबंधकों द्वारा आलोचना की गई, जिन्होंने महसूस किया कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में निर्णय और विवेक का प्रयोग करने की उनकी क्षमता सीमित हो गई। प्रबंधकों का मानना था कि मानकीकृत प्रक्रियाओं पर बढ़ते जोर और वैज्ञानिक सिद्धांतों के सख्त अनुप्रयोग ने उनके विवेक और निर्णय लेने के अधिकार के लिए बहुत कम जगह छोड़ी, जिससे उनकी समग्र स्वायत्तता कम हो गई। इस वीडियो के नोट्स इस वीडियो के विवरण में दिए गए हैं। धन्यवाद।